मेरे भाई आज हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चंस लिया हुआ है और इसे हेल्प से हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस रूट अंडर 15 आई एक्स माइनस आई इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। तो मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं। दो मेथड हम लोग मेन जानते हैं, एक होता है अपना क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट, और दूसरा होता है फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके हेल्प से, ए बी सी जो है, और उसके बाद सॉल्व कर दो और जो आंसर आएगा वो हमारा रूट से आ जाएगा। बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बी है, बी है, ए है, सी है, ए है, ये क्या है हमारा? तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं। यानी ए इज इक्वल टू, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से देखा जाए तो ए इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो हमारा ए होता है, यानी ए इज इक्वल टू 2। और दूसरा बी, अब बी हमारा क्या होता है, जो एक्स के साथ जो हमारा मल्टीप्लाई होता है, अकेला एक्स के साथ जो हमारा टर्म कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो हमारा बी होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू रूट अंडर 15i। अब उसके बाद हमारा सी है, ए टर्म सी है यहाँ पे, है ना, सी। तो सी हमारा जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं हो, बोले तो कोई भी हमारा वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं हो, ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो वो हमारा सी होता है। और वो हम लोग विथ साइन देते हैं, तो यहाँ आई है, आई हमारा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। तो क्या हम लोग प्लस आई ले? नहीं मेरे भाई, यहाँ जो माइनस साथ में रहेगा उसको भी लेंगे। क्या करेंगे, माइनस का आई लिखेंगे, ये हमारा सी हो गया। अब इसके बाद ये जो सब जो वैल्यू है इस वाले में सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस का भी, यानी कि माइनस रूट अंडर 15i प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि अंदर क्या है बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 15 आई के ऊपर स्क्वायर लगा दो, रूट अंडर 15 आई इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। उसके बाद माइनस 4ac, यहाँ माइनस, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 2, सी यानी कि माइनस का 1। कैसे लिख लो, ऐसे, माइनस का आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू फिर से 2। सॉल्व करो, माइनस का रूट अंडर 15i प्लस माइनस रूट अंडर, अब क्या है, रूट अंडर 15i के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? ऐसे है, रूट अंडर 15i इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो कैसे सॉल्व करें? ब्रैकेट, सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या लिख देंगे, रूट अंडर 15 इसके ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई आई के ऊपर स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ये 15 बचा, और दूसरा क्या है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, और 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बोले तो माइनस का 15। अब इसके बाद क्या है, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का आई, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का आई। तो इसको कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई माइनस का आई, तो माइनस 8i हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। हाँ, ए माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और प्लस भी है, तो ए माइनस यहाँ वाला और इसका वाला, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वो, और ए माइनस दोनों मिलकर प्लस में बदल जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8i अपॉन में, अपॉन में लिख देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, 2 2 जा 4, इतना लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करें? अब इसके बाद देखो, इसको जो कहते हैं रहने दो, इसको आप कैसे करें देख लो। अब इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉल्व होने वाला नहीं है हमारा। -15 प्लस 8i, इधर तो हमारा सॉल्व होने वाला होने से रहा, तो इसको क्या करो हम लोग, इसको ज्यों करते हो ऐसा लिख दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये है मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो हम लोग कैसे करें? तो एक बार अल्फा लिखो और उसके बाद ये जो प्लस है उसको लिख दो, यानी अल्फा इज इक्वल टू -15 रूट में आई प्लस रूट अंडर -15 प्लस 18i अपॉन 4। एक आंसर ये हो गया अपना। दूसरा अपना बीटा इज इक्वल टू लेंगे तो ये माइनस ले लेंगे, माइनस रूट 15i माइनस रूट अंडर माइनस का 15 प्लस 18i ऐसे अपॉन 4, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 12y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। अब ए बी सी निकालना है, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ वाला होगा यानी आई, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि माइनस का 1, सी इज इक्वल टू, अब बोलोगे कैसे, माइनस एक्स है, क्या है माइनस का एक्स है, तो इसमें -1 कहां से ले लिया सर आपने, बी इज इक्वल टू, इसमें सवाल होता है क्योंकि बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है, तो ए वाला हम लोग बी ले लेंगे ऐसे। अब उसके बाद सी, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल बोले तो एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सी यानी 12y। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस का भी यानी कि माइनस का 1, ऐसे ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में है और एक फॉर्मूले यहाँ गिवन में भी है, बी इज इक्वल टू बी। अब इसके बाद बीच में प्लस माइनस रूट अंडर -1 के ऊपर स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए यानी कि आई, और सी यानी कि 12y अपॉन 2a, ए यानी कि आई। इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर -1 के ऊपर स्क्वायर यानी कि 1। अब इन तीनों को सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 48 आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर अपॉन 2i। अब इसके बाद क्या करो, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 क्या है, अब इसके बाद -48 आई स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -48 ज्यों के का त्यों। अब आई स्क्वायर को सोल्व करेंगे -1, आपस में इन दोनों को प्लस का 48 यानी कि प्लस 48 अपॉन 2i। इसे सॉल्व करो, रूट अंडर 49 अपॉन 2i। अब इसके बाद 1 प्लस माइनस रूट अंडर 49 यानी कि 7 अपॉन 2i। अब क्या हो जाएगा, इतना तो ला दिया, अब क्या करें, जगह नहीं है भाई वहां पे, इसीलिए हम इधर लिख रहे हैं। क्या है हमारा 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2i, तो ए हमारा x इज इक्वल टू आ रहा है, तो अब इसी में क्या करो, एक बार अल्फा लिखो और बीच में प्लस लगा दो, सॉल्व करेंगे 8 अपॉन 2i। हाँ ऐसे ही ना, 4 2 4 जाए 8 यानी 4 अपॉन आई, तो इसको ही सॉल्व करो, रेशनलाइज कर दो, आई ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, नीचे से आई हटाना हमारा मेन मकसद है, नहीं तो अगर बोले तो हमारा 4 अपॉन आई भी हमारा आंसर होगा ये भी, लेकिन हम लोग नीचे आई को नहीं रहने दे सकते, जैसे रूट को जैसे 2 अपॉन रूट अंडर 5 है, तो ऐसे हम लोग आंसर नहीं लिख सकते नॉर्मली, जो मेन रूल है, नहीं तो लिख भी सकते हैं लेकिन मेन रूल है कि ऐसे हम लोग कोई भी आंसर नहीं लिख सकते एज इट इज। अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में आई आ जाए कहीं पे तो हम लोग उसको नहीं लिख सकते, हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो आई होता है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है नॉर्मल में, बोले तो हम लोग नीचे वाले आई को ऊपर कैसे कर दे वो हम लोग को सीखना होता है, और इसी आई को हम लोग को ऊपर लिख देना होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, रेशनलाइज कर दो चीजों को, तो 4 मल्टीप्लाई आई क्या हो जाएगा, 4i अपॉन आई मल्टीप्लाई आई, आई स्क्वायर, 4i अपॉन आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4i, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4i आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बीटा ले लो, बीटा इज इक्वल टू प्लस के जगह पे माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 2i, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 7 यानी कि माइनस का 6 अपॉन 2i, इसको सॉल्व करोगे 3 यानी कि -3 अपॉन i। अब इसको रेशनलाइज कर दो, एक आंसर तो ये भी है लेकिन इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बोले तो माइनस का 3i अपॉन आई मल्टीप्लाई आई, माइनस का 1 डायरेक्ट लिखो और माइनस माइनस कैंसिल यानी 3i, ये आंसर हो गया हमारा, दूसरा आंसर हो गया बीटा इज इक्वल टू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4i इज इक्वल टू 0,
एक्स इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं मेरे भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए इज इक्वल टू आई, एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट उसको हम लोग ए बोलते हैं। बी हमारा क्या होता है, जो अकेला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट, उसको हम लोग बी बोलते हैं। अब यहाँ देखो 4 है मल्टीप्लाई, तो क्या हम लोग सिर्फ 4 लिख दें? नहीं मेरे भाई, सिर्फ 4 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसके साथ जो अपना प्लस साइन जो होता है, प्लस या माइनस दोनों लिखते हैं। तो अभी यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। अब इससे पहले आप बोलोगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो आपने रूट अंडर 59 सिर्फ लिख दिया था, प्लस का तो साइन लगाया ही नहीं था। तो मेरे भाई क्या होता है, कोई भी नंबर के आगे कोई भी साइन अगर नहीं लगा है तो उसका मतलब ही होता है कि वो हमारा जो नंबर है वो प्लस में है। ठीक है, माइनस को दिखाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन प्लस को दिखाने के लिए हमें प्लस लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमारा c, तो c इज इक्वल टू माइनस का 4 है। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी यानी कि माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर b माइनस का 4 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a आई, c हमारा क्या है माइनस का 4 आई अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू आई। फिर से लंबा खींचेगा, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस मिलके प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 आई मल्टीप्लाई आई, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 यानी मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई आई 2 आई 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई माइनस का, तो 16 माइनस 16 ऐसे लिख दें इसे अपॉन 2 आई। अब इसके बाद क्या कर दें, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 16 0 अपॉन 2 आई, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0, अरे रे 10 लिख रहा है, 0 है ना, 16 माइनस 16 0 अपॉन 2 आई यानी 4 अपॉन 2 आई। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग करें, ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 अपॉन 2 आई। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, अब प्लस माइनस में क्या आ गया हमारा 0 आ रहा है, कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, याद रखना। अब यहाँ पे बोलोगे कि अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 आई प्लस में ले लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू माइनस में 4 अपॉन 2 आई ले लेते हैं, भाई गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। अल्फा और बीटा इज इक्वल टू हमारा दोनों ही वैल्यू जो हमारा एक प्लस में और एक माइनस में नहीं हो सकता है, एक अकेला हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 आई। बोले तो अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 आई और बीटा इज इक्वल टू भी 4 अपॉन 2 आई, दोनों हमारा सेम ही होगा। ठीक है, इससे परेशान नहीं हो जाना। अब इसी को हो सकता है तो लोग कट करके ऐसे लिख देंगे, यानी 2 अपॉन आई लिख दें और इसको भी 2 अपॉन आई लिख दें। अब इसी में कुछ लोग सुधार और करके क्या कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन आई आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आई ऊपर हो जाएगा, आई आई मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 यानी, और नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 आई अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू को भी सॉल्व के ऐसे करके कर देंगे। तो इससे परेशान हमें नहीं होना, हमारा जो है जो मेन प्रोसेस क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जो फॉर्मूला है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इसके हेल्प से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हेल्प से इस वाले इक्वेशन में फॉर्मूले में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद नॉर्मली हमें सॉल्व कर देना है, और जो आए वो हमारा आंसर है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आंसर तो ये आ रहा है, हमारा आंसर वो आ रहा है, आंसर जो भी आए हमें उससे परेशान नहीं होना। हमें मेन होता है फॉर्मूला क्या हमने सही लगाया है, उसमें जो फॉर्मूला लगाने के बाद उसके जो वैल्यूज है वो हमने अच्छे से सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ, उसके बाद जितना प्रोसेस है, जितना कैलकुलेशन है, क्या हमने सही किया है। अगर हमने सही किया है तो आंसर के लिए हमें टेंशन ही नहीं लेना कि क्या आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन अच्छे से करना है, अंतिम में जो आएगा वो आंसर ही होगा, इससे परेशान नहीं होना। और दूसरी चीज क्या होता है, मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होता है मेरे भाई, कि आपका जितना स्टेप सही होगा उतना आपका नंबर मिलेगा। ठीक है।